अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक मरतबा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने यानी के इलेक्ट्रिक ने वही सब कुछ शुरू कर दिया जिसके लिए वो मशहूर है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ कोई गाली नहीं बनी, कोई बद्दुआ ऐसी नहीं बनी जो के इलेक्ट्रिक के एहसानात का बदला चुकाने के लिए मुआविन और मददगार साबित हो। कल रात को तमाम तर काम निपटा लेने के बाद एसी चलाया और उसके बाद जब लेटने की अदाकारी फरमाने लगे तो पता चला कि लाइट चली गई। ओके, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यूपीएस भी है, जनरेटर भी है, दोनों चीज़ें मिल मिला करके काम हो गया। खैर, सुबह हो गई, जैसे तैसे जो भी हुआ। जिन लोगों के घर पे ये सब कुछ नहीं है वो उन्होंने क्या किया होगा? मैं आज से पहले क्या कर रहा था जब मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी? इसका इदराक आपके ख्याल में उस इमरान खान को जो ना सादिक है, ना अमीन है, ना जिसे अवाम के जीने मरने की परवाह है, पाकिस्तान का तमाम तर गरीब जिंदा दरगोर कर दिया जाए, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। इसलिए कि वो खुद एक बददयानत आदमी साकिब निसार का दिया हुआ इल्जाम सह करके एजेंसियों की मिली भगत से, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से चोर दरवाजे से इक्तदार में आया है। उसको मुझसे और आपसे क्या लेना देना? इमरान खान के बारे में मुस्तफा कमाल मेरे प्रोग्राम में आकर के 3 मरतबा कह करके जा चुका। मैं उसको 5 दफा इस बात को कोट कर चुका हूं और मैं हालात और वाकयात को जांच करके ये बात बता चुका हूं कि के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने तहरीक इंसाफ मुजाहरा करती है और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से निकल करके जूसेस के डब्बे आ रहे होते हैं। अंधी लगी है। आरिफ नकवी से जो माल खाया इमरान खान ने, ये उसके एहसानात चुकाने की कोशिश है। चुप करके मैं अपनी बेइज्जती का मुजाहरा किए चले जाऊंगा। तुम पाकिस्तान के नहीं, कराची के लोगों को, कराची के लोगों से इमरान खान को जो नफरत, जो जिसको कहते हैं कि बुग़्ज़ है, वो कौन नहीं जानता? कराची ही के जावेद मियांदाद के साथ इमरान खान ने जो कुछ किया, अब मंसूर अख्तर का कोई नाम न ले क्योंकि इस किस्म की सुन फ्लाइट को मैं इंसान ही नहीं मानता, क्रिकेटर तो दूर की बात है। कराची ही के लोगों से वोट लेकर के और कराची के लोगों की जो दुर्गत बना रहा है ये इमरान खान, ये नाम नेहाद वाली सो कॉल्ड बिला वजह का मदीना, ये तारीख में इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, सुनहरी हुर्फों से इसकी बेइज्जती को याद रखा जाएगा। जब आएगा कप्तान बनाएगा इस मुल्क को कब्रिस्तान। ईसा खिलवी ठीक कह रहा था, ईसा खिलवी ठीक कह रहा था और इस काम का उसने ठीक ठाक मुआवजा लिया था। लेकिन बुरा हो मेरा और आपका, हमारी अकलों का, जो घास चरने चली गई थी। वो इस्लामाबाद में वो होने वाले मुजरे, उसके बाद हमें लग रहा था कि हम रियासत मदीना बना लेंगे। और भाई, मुजरे करके किसने मदीना बनाया? माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। जब वहां की सफाई होती थी तो लोगों से पूछो क्या क्या चीजें बरामद होती थी। उन लड़कियों की जिससे उनके हुलिये देख करके लोगों को नहीं पता चलता था कि वो किसी शरीफ घर की औरतें नहीं हैं। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, उसमें अकलियत शरीफ घरों की खवातीन थी, वो मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरी बेटियां हैं। लेकिन जितनी इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ वहां डांस कर रही होती थी बगैर दुपट्टे के, चुस्त पजामों में, और उसकी जो जो वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, उसके बाद आपको लगता था हम कोई रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। आरिफ नकवी से जितना माल कमाया, दोबारा कह रहा हूं, इमरान खान ने, पीटीआई ने, उसके एहसानात का बदला चुकाया जा रहा है। अब अगर ये कहा जाए कि ये विफाकी मामला नहीं है तो फिर मैं भी अभी मजीद में तबर्रा करूंगा। फिर सूबाई हुकूमत की तरफ आ जाते हैं। वो मुराद अली शाह जो लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाया और ना दे सकेगा क्योंकि उसकी विल नहीं है, क्योंकि उसको ये मुर्दा भुट्टो वालों ने इजाजत नहीं दी, इतना मैंडेट उसके पास नहीं है। उसके पास मैंडेट है तो सिर्फ ये कि कमाई करो और जमा करवाओ, और वो अपना काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है। उसने एक मुर्दा को जिंदा किया हुआ है। आपको लगता है कि मुराद अली शाह पूछेगा के इलेक्ट्रिक से? मैं आज नाम ही ले लेता हूं, इम्तियाज शेख, सूबाई वजीर बिजली और पानी भी थे, पता नहीं आज वो बिजली है या नहीं है, या उनकी बिजली तेल हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं उनके दफ्तर में एक गरीब का मुकदमा लेकर के गया। मैं नॉर्मली वज़रा से इधर उधर मिलने से एतराज़ करता हूं क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे इल्ज़ामात आपको सहने पड़ते हैं। खैर, सानूकी में चला गया। एक गरीब बच्चे का मामला था जिसको के इलेक्ट्रिक की गफलत ने माजूर कर दिया था। मैं जब उस बच्चे के बाप को
ले करके और मैं वहां पहुंचा हूं। मैं उसको ढूंढ रहा था कि यार ये बंदा रह कहां गया, इसने तो मेरे साथ एंटर होना था। मैंने उसको फोन किया, उसने कहा सर मैं ऑफिस में हूं। मैं अंदर घुसा, इम्तियाज शेख के पीए ने मुझे तारुफ करवाया उस बच्चे के बाप से, जिसको मैं टेलीफोनिक गुफ्तगू से तो जानता था, मिला पहली दफा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, इम्तियाज शेख साहब आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर बिठाया और मुझे उन्होंने बताया कि देखिए एक फाइल खोल दी, ये 15 लाख रुपए हमने इनको के इलेक्ट्रिक से दिलवाया इनके बच्चे की ज़िंदगी का मुआवजा। वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो गया था। इस बच्चे के बाप की कहानी ये थी कि ये रिक्शा चलाता था, इसके 7 या 6 बच्चे थे और वो सब गरीब ज़ाहिर के पढ़ने पढ़ाने से आजिज़ थे। उन्होंने कहा आरफीन भाई ये हम मैक्सिमम इसके लिए कर सकते थे। मैं खामोश हो गया और मैंने सोचा मैं इस बच्चे के बाप को क्या कहूं, इसकी तो मजबूरी ने इसके लबों को सी दिया है। 15 लाख रुपए की जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता इसने अगर अपने बच्चे को, लेकिन आप सोचिए इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बाकायदा आरिफ क्या नाम है इसका, अल्लाह मारेगा, के इलेक्ट्रिक के सीईओ का, वो नाम भूल गया देखो मैं, उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाल चुके थे। ये भूल गए थे वो कि अरबों ने अभी तक अपना इंटरेस्ट वो खत्म नहीं किया हिसाब किताब, मेरा ख्याल है। ये अरबों ने ना सही तो आरिफ नकवी के चाचे मामू ने, उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, उसके बाद तामील कौन कराएगा? ऐसा कोई इदारा आज तक पाकिस्तान में नहीं है। कितने मजे की बात है कि कराची का रहायशी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ नहीं होता मां सिवाय हवाई फायरिंग और लाल गुलाबी बयानात के कि ये कर दिया और वो कर दिया। तो हम भी जानते हैं हुजूर आप इंसाफ दे रहे हैं, इंसाफ देना, क्यों नहीं देते? नहीं, ज्यादा बात करोगे तो तौहीन अदालत का नोटिस दे दूंगा। अच्छा जी, हम बात नहीं करते, हम कमी कमीन है। जब तक साकिब निसार यहां बैठा हुआ था उसकी फिरौनियत भी ऐसी थी, हम कमी कमीन है। आप हमें अगर जेल भी भिजवाएंगे तो ये हमारे लिए एजाज होगा, हालांकि हम इस लायक कहां। कराची के 14 एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुप करके तमाशा देख रहे हैं, चुप करके तमाशा देख रहे हैं। उनको अगर गर्ज है तो सिर्फ अपने माल से। रह गई सूबाई सरकार, तो उसको भुट्टो को जिंदा करने से फुर्सत नहीं है, उसको अपनी दिहाड़ियों से फुर्सत नहीं है, उसको अभी पुलिस वालों को आराम खाने के मौके देने हैं। ये लॉकडाउन के नाम पे खाएं कमाएंगे या आपको और मुझे के इलेक्ट्रिक की चुंगल से बचाएंगे? याद कीजिए आसिफ अली जरदारी इस मुल्क पर नाजिल था ना, सूबे में भी इसी की हुकूमत थी। के इलेक्ट्रिक ने क्या हाहाकार मचा रखी थी, क्या हुआ? नवाज शरीफ के दौर में के इलेक्ट्रिक का किसी ने क्या उगाड़ लिया? नवाज शरीफ को छोड़ो, इमरान खान के दौर में के इलेक्ट्रिक की मूंछ का, के इलेक्ट्रिक के दरवाजे पे बैठने वाले एक माली, एक चौकीदार की मूंछ का बाल इस मुल्क का बड़े से बड़ा इदारा तोड़ ले, मैं अपनी गुलामी लिख करके देता हूं। चाहे तुम कितने बड़े फिरौन हो और तुम कितने बड़े आला ओहदे पर हो और कितनी बड़ी मनसब पर और मसनद पर बैठे हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, एक चपरासी, एक माली, एक गार्ड का कुछ उखाड़ ले, मैं गुलामी लिख करके देता हूं, मैं गुलामी लिख करके देता हूं। वो आदि मुजरिम जिनको वज़रा बना रखा है, उमर अयूब और असद उमर, जिन्होंने कराची वालों को खुशखबरी सुनाई थी कि इतने मेगावाट बिजली इजाफी दी गई, कराची को हमने लोड शेडिंग फ्री कर दिया। अब इस वक्त कहीं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और मुंह तो खैर उनका क्या ही होगा, डीजल वाला मुंह लेकर के वो किसी को क्या दिखाएंगे। इस वक्त उनकी झलक भी किसी को नहीं मिल रही। असद उमर को अच्छी तरह पता है कि मैं उसको तवर्रा कर रहा हूं नेशनल मीडिया पे, वो सुनता भी है, असद उमर जानता भी है, असद उमर तक पहुंचती भी है मेरी रिकॉर्डिंग्स। मेरा चमचा असद उमर के पास गया भी था और असद उमर ने अपना मिनमिना सा एहतजाज, छोड़ो यार कोई और बात करो, वो बेचारे ने अपने तौर पे मेरे प्रोग्राम में शिरकत की दावत दे दी थी। उसके बाद फिर मैंने जो उनको गालियां दी अलग बात है। मैंने कहा तुमसे किसने कहा था कि असद उमर का मैं इंटरव्यू करूंगा? वो इस लायक है जिसका मैं टेलीविजन नेशनल मीडिया पे बैठ करके मजाक उड़ाता हूं, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर कह करके, और उसमें इतनी हया नहीं है, उसमें इतनी हया नहीं है कि वो इस्तीफा देना तो दूर की बात है, कौम से एक ट्वीट भेज करके माफी मांग ले कि मैंने जो कुछ किया मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसको 40 रुपए लीटर फ्यूल चाहिए था जब वो अपोजिशन में था, उसको अब हया नहीं आ रही है। उसने कहा था मेरी वीडियो संभाल करके रखिए, 1 साल में अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो घर चले जाएंगे। वो अपनी पड़ोसन के घर जाते हुए भी इस वक्त शर्मा रहा है, अपने घर तो दूर की बात है। उसको नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क में क्या हाहाकार मची हुई है। अली जैदी, फैसल वाडा, आरिफ अलवी, इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदेदार, सो कॉल्ड अंगूठा लगाने का काम आ रहा बेचारा, सदारती इस्तना एंजॉय कर रहा पार्लियामेंट पीटीवी पर हमला केस में। सबसे बड़ा ओहदा कराची के रेजिडेंट को मिला हुआ है। लेकिन कराची का रेजिडेंट तो ममनून हुसैन भी था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो भी चुप करके अंगूठा लगा रहा था। उसको क्या काम था?
इंजॉय कर रहा था वो सदारती प्रोटोकॉल, ये भी यही कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको बुरा क्यों कह रहा हूं। मुतअद्दिद इलाके कराची के बिजली से महरूम रहे, मुतअद्दिद इलाके, रस्मी तस्करा करके आपसे फिर बात को इख्तिताम करूंगा। सुरजानी टाउन नॉर्थ कराची, हैदरी नॉर्थ नाजाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, मलीर, लांडी, एबी सीनियर लाइन, जैकब लाइन, खारादर, फला 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 फला। आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? आपको लगता है इससे इमरान खान को शर्म आ जाएगी अचानक? आपको लगता है इससे मुराद अली शाह को हया आ जाएगी? आपको लगता है इससे असद उमर और उमर अयूब का कुछ बिगड़ जाएगा? आप गलत फहमी में हैं हजरत, मुंह दूर रखिए, इसलिए कि इन जमहूरी डाकुओं ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐन इनके ऊपर सादिक आती है कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। इमरान खान, मुराद अली शाह, जितने लोग जिनका मैंने नाम लिया अभी, वो तमाम सो कॉल्ड वजीर, वो तमाम सो कॉल्ड एमएनएज, वो तमाम सो कॉल्ड एमपीएज, वो तमाम पॉलिटिशियंस, वो तमाम गुर्गे आजाद महकमे के, वो जो कराची में रहते हैं, वो कराची से बाहर जो रहते हैं, वो एक बेकार बिलावजह का इदारा जो हराम खाने की आवाजगाह है, नेपरा। मैं उन सब के लिए ये कहता हूं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने जहनों में लाओ, मुझे पता है माल कमाना और उसके बाद रिटायर हो जाना तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से, उसकी बताई हुई किताबों से कोई रस्तगारी नहीं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, उससे चलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। लेकिन याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत की चक्की, उसकी लाठी, उसमें आवाज नहीं होती, जब वो पीसता है तो बहुत बारीक पीसता है। और इंशाअल्लाह ताला यही इसी दुनिया में तुम सब वो जिल्लत देख करके जाओगे कि जिसका तसव्वुर भी किसी शरीफ आदमी को हलकान कर देता है। अलमान अल हफीज, कराची वालों, मैं तुम्हारे गम में तुम्हारा शरीक हूं, चीखना चिल्लाना मेरा मुकद्दर शायद बना दिया गया है, मैं अपना काम पूरी दयानतदारी से कर रहा हूं। कुछ होता है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, लेकिन याद रखो कुछ होगा नहीं जब तक तुम लोग नहीं आओगे निकल करके।